नरेश मीणा के हाड़ौती में जीत के बाद क्या वसुंधरा राजे की राजनीति डगमगाने लगेगी? और क्या नरेश मीणा की इस जीत से वसुंधरा राजे को किसी प्रकार का कोई भय होगा? नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल आप सभी को पता है, अंतः उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नरेश मीणा ने कह दिया है कि 14 अक्टूबर को नामांकन करूंगा, निर्दलीय बनकर खड़ा रहूंगा। कांग्रेस से भी गुहार लगाई है कि मतलब या तो कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो ठीक है, वरना निर्दलीय उम्मीदवार बनकर इस जीत को हासिल करूंगा। ये जज्बा और ये उनकी लोकप्रियता की वजह से जो उन्हें एक आत्मविश्वास आ चुका है कि वो अंतः के उपचुनाव जीत सकते हैं, ये बात सुर्खियों में चल रही है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन हड़ौती में कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनकी राजनीति बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही टिकी हुई है राजस्थान में। अब जब नरेश मीणा उस राजनीति में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन बड़े राजनेताओं की राजनीति डगमगाने लगेगी। और हाड़ौती के राजनेताओं में बात करें तो वसुंधरा राजे भी एक ऐसा नाम है जो कि एक समय पहले नरेश मीणा के साथ थी, लेकिन अब हो सकता है कि अगर वो कांग्रेस से या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए जीत जाते हैं तो ये एक विपक्ष या कटाक्ष वाली बात हो जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी को एंकर है सोनिया शर्मा। सोनिया, तमाम सारी चीजें जो मैंने जनता को बताई, इस पर आपका क्या कहना है? अंकिता, जैसा जैसा कि तुमने बोला, ये वसुंधरा राजे की बात क्योंकि अंकिता बोल रही है तो इस पर सबसे पहले बात कर ली जाए, क्योंकि नरेश मीणा ने खुद कहा था कि मुझे तो टिकट बहुत समय पहले ही मिल रहा था, हम्म। पर मैंने छोड़ के कि किरोड़ी लाल मीणा का सपोर्ट करने के लिए और बाकी सारी बातें उन्होंने रखी कि मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि मुझे टिकट नहीं लेना है और मैं जद्दोजहद में लग गया किरोड़ी लाल मीणा के साथ, है ना। ये उनके ही बोले हुए शब्द है जब वो बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा में हुआ करते थे और वसुंधरा राजे उनको टिकट दे रही थी, उन्होंने खुद कहा था। तब तो वसुंधरा राजे बड़ी अच्छी थी, पर आज तो वसुंधरा राजे और उनका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि झालावाड़ में जो भी कांड हुआ आपने देखा कि कैसे उन्होंने सिर्फ वसुंधरा राजे को ही बार बार बोला, उन्हीं की तरफ उंगली की बार बार कि वसुंधरा राजे को कदम नहीं रखने दूंगा, उनके बेटे को कदम नहीं रखने दूंगा, और तब से ही शायद दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो गए। अब तो वसुंधरा राजे बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि हाड़ौती में अंता में गलती से भी नरेश मीणा की जीत हो जाए, और बिल्कुल। वो इसी जद्दोजहद में लगी रहेंगी। और मैं तो आपको बताती हूँ, बहुत समय पहले ये बात बहुत खबरों में आई थी कि वसुंधरा राजे कोशिश कर रही हैं, कोर्ट तक भी, राज्यपाल तक भी गुहार लगा रही है कि कंवर लाल मीणा को वापस जेल से बाहर निकाल दिया जाए। इतनी तक बात, वसुंधरा राजे ने कंवर लाल मीणा के लिए बहुत मेहनत की। जी। हालांकि अब ये शायद सबकी तरफ से साफ हो गया है कि कंवर लाल मीणा गलती से भी बाहर नहीं आएंगे, और यही कारण है कि अब चुनाव वापस होने जा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे एक में तो हार गई हैं, एक चीज में तो पहले तो वो कोशिश कर रही थी कि होए ना भैया, हमारे तो कंवर लाल ही बाहर आ जाए, बिल्कुल। पर वो तो हो नहीं पाया, तो वहां तो एक हार तो वसुंधरा राजे को देखनी पड़ी। पर अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में किस पे क्या भारी पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, कि क्योंकि जब भी नरेश मीणा खड़े हो जाते हैं तो भाजपा को फायदा हो जाता है और कांग्रेस का नुकसान हो जाता है। और जी। यही बात नरेश मीणा ने भी कही, अगर आपने देखा बिल्कुल। हो और वीडियो। सोनिया, हाल ही में झालावाड़ का मामला जब हुआ तब जितने भी समर्थक है नरेश मीणा के, और नरेश मीणा खुद कह रहे थे कि हम गए थे, लेकिन पहले तो ये कॉल आ गया वहां पर जब हम लोग बैठे थे, वसुंधरा राजे का कॉल आता है प्रशासन के पास। ये मानी जा रही वाली बातें हैं कि हाँ भाई कॉल आया, क्योंकि वो क्षेत्र से हैं, वहां के विधायक हैं, कि भाई आप नरेश मीणा को और उसके समर्थकों को वहां से हटाइए, क्योंकि मैं और दुष्यंत आ रहे हैं। क्योंकि वो और उनके बेटे वहां पर आ रहे थे उनके परिजनों से मिलने के लिए, और बावजूद इसके ये आरोप भी लगाए गए कि भाई आप राजनीतिक कार्य में बाधा बन रहे थे, और तमाम कई सारी चीजें थी। इस पर कटाक्ष करते हुए नरेश मीणा ने भी बयान दिया था कि जैसा आपने भी कहा कि शुरुआत में वसुंधरा राजे और दुष्यंत दोनों के लिए उन्होंने कई सारी बातें कही थी, और ये तब भी हुआ था जब झालावाड़ में नरेश मीणा को ले जाया गया था। जब वो जा रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बात दोहराई भी थी। तो शायद कई तमाम ऐसे रीजन है जिनकी वजह से वसुंधरा राजे को ये भय हो कि इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में आके कोई नेता उभर कर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरी राजनीति डगमगाने लगी। और पहले तो उनके साथ गहलोत का साथ भी था, क्योंकि वो पायलट रूट के माने जाते थे। हालांकि लोग तो आज भी कहते हैं, पर क्योंकि पायलट रूट के माने जाते थे तो गहलोत के तो कट्टर दुश्मन हो गए ना। तो पहले तो गहलोत और वसुंधरा दोनों उनका खिलाफत कर पाते हैं। हालांकि अब एक अलग ही बातें शुरू हो गई कि गहलोत साहब भी नरेश मीणा को पसंद करने लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मेरी ही क्योंकि साइड हाल आए। ही में देखिए समर्थन दिया झालावाड़ वाले मामले में, और हम्म अभी जब हाल ही में मीडिया से बातचीत हुई तब हम्म भी उन्होंने नरेश मीणा का जिक्र किया। तब कहा कि भाई युवा है, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो राजनीति में बहुत लंबी, आगे जाएंगे। हाँ लंबी रेस का घोड़ा है ये, अगर अपने सिर्फ इस गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है तो टिका रहेगा। ये वाली बात थी। पर ये देखने वाली चीज होगी कि वसुंधरा राजे
क्या करती हैं, क्योंकि आजकल बहुत ठंडी ठंडी बैठी हुई हैं। तो बिल्कुल। अब नरेश मीना के को पीछे करने के लिए वो कितना क्या करेंगी, वो देखने वाली बात होगी। खैर, आप यूं ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।